जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का गुणा, यानी दशमलव का गुणा जो पॉइंट में दिया होता है, जैसे 2.5 गुणे 1.5, इस तरह से 3.5 गुणे 1.2, 7.3 गुणे 3.4, इस तरह से दशमलव का गुणा। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। डेसिमल, डेसिमल का गुणा। तो जैसे यहाँ पर 2.5 1.5 लिखा है। 2.5 इंटू 1.5, 1.5 लिखा हुआ है। हम लोग बेसिकली ऐसे ही गुणा करते हैं। तो इसे 2.5 इंटू 1.5, यहाँ पर 5 के बाद दशमलव लगा हुआ है। अब इसे दशमलव को ना मानते हुए ऐसे ही सिंपल में गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है। तो हम लोग दशमलव को ना मानेंगे, हम लोग सोचेंगे कि ये 25 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। ये 25 और ये 15 जब गुणा करते हैं तो दशमलव को नहीं मानते हैं, बाद में लगा देंगे। 2.5 1.5 लिखा हुआ है, तो इसे हम मानेंगे 25 और इसे मानेंगे 15, फिर गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं और बाद में दशमलव लगाते हैं। 5 का 5 मरतबा पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब देखिए 1 का 5 में गुणा करें, 5 एकन्नम 5, यहाँ पर नहीं लिखते हैं इसीलिए ये लगा दें गुणा। और 2 एकन्नम 2, 5 एकन्नम 5, 2 एकन्नम 2। अब इसे जोड़ देंगे। देखिए सबसे पहले 5 का जब दशमलव का गुणा करना हो तो दशमलव को नहीं मानते हैं। 2.5 लिखा हो 1.5, तो इसको मानेंगे 25, इसे मानेंगे 15। तो 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 हम 25 का 5 हासिल आया 2, यानी और 5 दूनी 10 और 2 12, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और फिर 1 से इधर से गुणा हो गया, अब 1 से करेंगे। 1 5 एकन्नम 5, तो 5 और यहाँ अंक छोड़ देते हैं, और 2 एकन्नम 2, तो यहाँ 2। अब जोड़ लेंगे 5 5 2 7 और 2 1 3, 375 आया। अब देखिए दशमलव कहाँ पर लिखा हुआ था? 1 अंक के बाद यहाँ, यानी 5 के बाद यहाँ लिखा हुआ था, और 1 अंक के बाद यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 अंक के बाद लिखे देंगे, क्योंकि 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आंसर आया 375, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक यहाँ 2 अंक, यानी 375, यानी 3.75 इसका राइट आंसर हो गया। जब भी दशमलव हो तो हम दशमलव को छोड़ देंगे, गुणा करेंगे वैसे ही सिंपल में जैसे करते हैं। उसके बाद में कितने अंक के बाद दशमलव है वो लगा देंगे। जैसे यहाँ 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगा दी, तो इसका राइट आंसर हो गया 3.75। अब देखिए यहाँ पर लिखा 3.5 1.2, तो लिखेंगे 3.5 गुणे 1.2, 1.2 इस तरह से। अब देखिए अब यहाँ पर 35 है, 3.5 है, 1.2 है, तो इसे 3.5 ना मानते हुए इसे मानेंगे 35 और इसे मानेंगे 12। तो 35 को 12 में गुणा करना है, तो 2 पंचे 10, 10 का 0, और 2 तियां 6, 2 तियां 6, 6 और 1 7, इस तरह से 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, और 2 3 6 और 1 7। अब देखिए अब यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, अब इसे गुणा करेंगे। 5 एकन्नम 5 और 3 एकन्नम 3। अब जो 0 और 7 5 12 का 2, 0 7 5 12 का 2, 3 और 1 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, तो 2 अंक के बाद 0, यानी 4.20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ये लिखा हुआ है 35, मान लीजिए 3.5 और 1.2, तो मानेंगे इसे 35 और इसे 12, तो 5 दूनी 10 का 0, 2 3 6 7, 1 हासिल 7 और 5 एकन्नम 5 और 3 एकन्नम 3, तो 0 और 7 5 12 का 2, 3 और 1 4, 4.20 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं ये वाला 7.3.4, तो इसका राइट आंसर हो गया 4.2। अब देखते हैं 7.3 3.4, 7.3 इंटू 3.4, 3.4। अब देखिए इसको दशमलव ना मानते हुए हम मानेंगे 73 और मानेंगे 34, यहाँ 70 होती 73, 30 और 4 34 लिखा हुआ है। फिर गुणा करेंगे 4 3 12 का 2, 7 चौक 28 और 1 29 का 29, 4 3 12 का 2
और 7 चौक 28 और 1 29। अब देखिए 3 त्रिक्का 9, यहाँ पर एक अंक छोड़ देते हैं, 3 त्रिक्का 9 इस तरह, और 7 त्रिक 21 का 21। अब इसे जोड़ेंगे 2 9 9 18 का 8 और 2 1 3 और 1 4 हासिल का और 2 2 4 3 12 का 2 हासिल 1 कैरी और 7 चौक 28 और 1 29, ये हो गया। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिक्का 9 और 7 त्रिक 21 का 21। अब जोड़ेंगे इसे 2 9 9 18 का 8 2 1 3 और 1 4 हासिल का और 2 2। तो यहाँ पर देखिए एक के बाद है, एक के बाद है, यानी 2 अंक के बाद। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद लगा देंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.82, 24.82, 24.82। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.82, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, एक और ले लेते हैं अपने मन से। जैसे यहाँ पे लिखा 7.67 और यहाँ गुणा करना है 2.13, इस तरह से 2.13, 7.67 लिखा हुआ है, यहाँ पर गुणा करना है 2.13 से। तो कैसे करेंगे, इसे मानेंगे 213, इसे मानेंगे 767, दशमलव को काउंट नहीं करेंगे, दशमलव बाद में लगाएंगे। तो अब देखते हैं 7 त्रिक 21 का 1, 7 त्रिक 21, पहले इससे गुणा करेंगे, इससे तीनों में करेंगे, फिर इससे तीनों में 1 से करेंगे, फिर 2 से तीनों में। तो 7 त्रिक 21 का 1 कैरी 2 और 6 त्रिक 18 19 और 1 20, 7 त्रिक 21 का 1 कैरी 2, 6 त्रिक 18 19 और 1 20 का 0 कैरी फिर 2, और 7 त्रिक 21 22 और 1 23। अब यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, एक छोड़ देंगे। अब 1 से करेंगे, 7 एकन्नम 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 और 6 एकन्नम 6, यानी जैसे एकन्नम गुणा करना हो तो वैसे 7 उतार देंगे इस तरह। फिर यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। अब फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 और 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 करीबन, 7 दूनी 14 और 1 15। अब इन सभी को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 7 6 4 10 और 3 13, 7 3 10 और 2 7 3 10 और 2 12 और 1 13 कैरी का, और 5 और 1 6 और 1, इस तरह से। इसका राइट आंसर रहेगा 16 16 33 71। तो देखिए कितने अंक के बाद है, यहाँ पर 1 2 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पर भी 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है। तो यानी 1 अंक 2 1 3 और 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 अंक के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.3371, 16.3371 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा दशमलव का गुणा कि हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर गुणा करना है तो जो पॉइंट में लिखा होता है उसे हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसे ही करेंगे। जैसे 25 गुणे 15 करेंगे तो 375 आएगा। उसके बाद देखेंगे कि डेसिमल कितने पर है, 5 और 1 1 1 2 अंक के बाद है तो 2 अंक पर लगा देंगे। इसी तरह से जब भी देखेंगे कि 3.5 है 1.2 लिखा हुआ है तो इसे हम दशमलव नहीं मानेंगे, 35 गुणे 12 करेंगे। फिर मतलब 35 गुणे जब 12 करेंगे तो आएगा 420, और 2 अंक के बाद लगाएंगे तो 4.2 हो जाएगा, और 0 लगा सकते हैं उधर क्योंकि 0 मान नहीं होता। फिर 7.3 लिखा हुआ, 3.4 लिखा हुआ। जब भी गुणा करना हो तो 73 इंटू 34 करेंगे तो आएगा 2482। उसके बाद देखेंगे कितने अंक पर दशमलव लगा था, तो 1 अंक ये वाला 1 अंक ये वाला, तो 24 के बाद पीछे से 2 अंक लगा देंगे, पीछे से ही लगाते हैं 1 2 2 अंक, तो 24.82 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।